चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यं वोच्छम् अणुपेहाओ भवीयजनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। आचार्य कुमार स्वामी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के द्वारा रचित महान ग्रंथ कत्तिकेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाओं का बहुत अच्छा वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 130 और 131। दोनों गाथाएं लोक भावना को बड़े विस्तार के साथ प्रस्तुत कर रही हैं। लोक में पंचेंद्रिय त्रियंच या पूरे संपूर्ण त्रियंच कितने प्रकार के कैसे कैसे होते हैं, सारा वर्णन हमें यहाँ पर मिल रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 130। उच्चारण। ते ते वि वि पुणो पुणो वि वि य य दुविहा दुविहा गब्भज आधा ब भ गब्भज जम्मा आधा मा पूरा मा गब्भज जम्मा गब्भज जम्मा तहेव तहेव सम्मुच्छा आधा च छ सम्मुच्छा सम्मुच्छा भोग भुवा भोग भुवा गब्भ भुवा आधा ब भ गब्भ भुवा थलयर थलयर णः णः गामिणो णः गामिणो थलयर्णः गामिणो सणी आधाणा पुराणा सणी सणी ते विपुणो वियदुविहा ते विपुणो वियदुविहा गब्भज जम्मा तहेव सम्मुच्छा गब्भज जम्मा तहेव सम्मुच्छा भोग भुवा गब्भ भुवा भोग भुवा गब्भ भुवा थलयर्णः गामिणो सणी थलयर्णः गामिणो सणी। बहुत अच्छी गाथा है। पूर्व की गाथाओं में आया था कि पंचेंद्रिय त्रियंच 3 प्रकार के हैं, जलचर, थलचर और नभचर। जलचर जल में विचरण करने वाले, जल में रहने वाले, थलचर स्थल में विचरण करने वाले, रहने वाले, नभचर आकाश में उड़ने वाले इत्यादि। जलचर, थलचर और नभचर ये पंचेंद्रिय त्रियंच के भेद थे और ये तीनों ही सैनी और असैनी, मन सहित और मन रहित, ये 2 प्रकार के हैं। अब यहाँ आगे चल रहे हैं। ते वि पुणो पुणो पुनः ते वि वे भी पुनः इसके आगे ते वि वे भी, वे जो भेद बताए गए जलचर थलचर नभचर और इसके ही सैनी असैनी, ये जो भेद बताए गए पुणोवी पुनः फिर से दुविहा 2 प्रकार के, 2 प्रकार वाले दुविहा ते दुविहा
बी भी। तेवी वे भी पुणो पुनः दुविहा दो प्रकार वाले। वो पुनः दो प्रकार वाले जो भेद बताए गए, जलचर थलचर नभचर, वो तीनों ही, और उसमें गुणित कर दिया हमने सैनी असैनी, तो ये 6 भेद हो गए। ये 6हों भेद गभज जम्मा दुविहा 2 प्रकार के हैं। कौन से 2 प्रकार हैं? गभज जम्मा पहला प्रकार है, गभज जम्मा गर्भज, गभज गर्भज जम्मा जन्म वाले, गर्भज जन्म वाले, गर्भ में उत्पन्न होने वाले, तहेव उसी प्रकार, सम्मुच्छा सम्मूर्छन, 2 प्रकार के हैं। ये दोनों कौन से हैं? गर्भ जन्म वाले भी हैं और सम्मूर्छन भी हैं। सैनी हो या असैनी हो, पंचेंद्रीय त्रियंच जलचर थलचर नभचर, सैनी हो या असैनी, गर्भ जन्म वाला भी हो सकता है और सम्मूर्छन जन्म वाला भी हो सकता है। 2 प्रकार के हैं। ये अर्थ नहीं लेना है कि जो सैनी है वो तो गर्भ जन्म वाले होंगे, जो असैनी है वो सम्मूर्छन जन्म वाले होंगे, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। इसीलिए लिखा तेवी वे भी पुणो पुनः, वो जितने भेद बताए गए वे पुनः। अगर ऐसा होता कि सैनी सिर्फ गर्भ जन्म ले सकते हैं तो अलग से कह देते कि जो मन सहित हैं वो गर्भ जन्म वाले हैं, मन रहित हैं वो सम्मूर्छन है, लेकिन ऐसा नहीं। सम्मूर्छन जन्म के साथ भी सैनी बन सकते हैं। सम्मूर्छन जन्म वाले जलचर थलचर नभचर पंचेंद्रीय तिर्यंच असैनी भी हो सकते हैं, सैनी भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार से हो सकते हैं। गर्भ जन्म क्या है और सम्मूर्छन जन्म क्या है, ये समझ लेते हैं। गर्भ जन्म माता पिता के संयोग से जो गर्भ में जीव उत्पन्न होता है, गर्भ में माता के पेट में गर्भ में ही वो डेवलप होता है और फिर एक निश्चित समय के बाद उस गर्भ से बाहर आता है, उसे गर्भ जन्म कहते हैं। गर्भ जन्म के अलग अलग भेद हैं, यहाँ पर नॉर्मली गर्भ जन्म की बात की गई है। दूसरा सम्मूर्छन। सम्मूर्छन जन्म में क्या होता है? एटमॉस्फियर तैयार होता है, वातावरण तैयार होता है। किसी भी जीव के जन्म के लिए जैसा वातावरण होना चाहिए वैसा वातावरण होता है और फिर वह जीव उस वातावरण में आ जाता है, उसका जन्म हो गया। अब वो जैसे गर्भ में क्या होता था, जीव आया और उसका पोषण गर्भ के अंदर हो रहा है, लेकिन सम्मोचन में ऐसा नहीं होता। माता के पेट के अंदर उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। माता का संयोग हो सकता है, पिता का संयोग हो सकता है, वातावरण का संयोग हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो जीव आया है उसका डेवलपमेंट गर्भ के अंदर नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, किसी भी स्थान पर हो रहा है, वो सम्मोचन कहलाते हैं, सम्मोचन जन्म कहलाता है। जैसे चींटियां, अपने आप बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं, कहीं हमने कुछ मीठा छोड़ दिया, कहीं हमने कुछ गंदगी छोड़ दी, अपने आप मक्खी मच्छर होने लग जाते हैं। ये सब सम्मोचन जन्म वाले हैं। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, ये तो नियम से सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। 1 इंद्रिय सम्मूर्छन ही होते हैं, इनका गर्भ जन्म नहीं होता। पंचेंद्रियों का ही गर्भ जन्म होता है। 1 से लेकर 4 इंद्रिय तक सभी सम्मूर्छन होते हैं, अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। अपने आप उत्पन्न होने का मतलब उनको वातावरण मिला और वो उत्पन्न हो गए, ऐसा हम समझ सकते हैं। खुले स्थान में भी उत्पन्न हो जाते हैं, ढके स्थान में भी उत्पन्न हो जाते हैं, कैसी भी कंडीशन होती है वो उत्पन्न हो जाते हैं। बस अंतर क्या है, माता के गर्भ में उनका डेवलपमेंट नहीं होता।
वो सम्मूर्छन जन्म कहलाता है। चींटियां हैं, चींटियों के भी अंडे दिखाई देते हैं। जो अंडा है वो गर्भ जन्म वाला ही है। चिड़िया जो अंडे दे रही है, मुर्गी जो अंडे दे रही है, वो सब गर्भ जन्म वाले हैं। अब हमारा प्रश्न होता है कि चींटियां हैं, उनके भी छोटे-छोटे अंडे दिखाई देते हैं। ये जो छोटे-छोटे अंडे हैं, ये चींटी के पेट से नहीं निकले हैं। ये चींटी ने अपने मुंह से अन्य सामग्री को मिला के कैसे भी करके बनाया है। अब वो अंडे के अंदर एटमॉस्फेयर बन गया, चींटी का जीव उस अंडे के अंदर आ जाता है। तो ये गर्भ जन्म नहीं है, क्योंकि माता के गर्भ में उस जीव का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ऐसा हमें समझना चाहिए, दोनों में अंतर है, गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म। पंचेंद्रिय त्रियंश, जलचर, थलचर, नभचर, सैनी या सैनी, सबका गर्भ जन्म भी हो सकता है, सम्मूर्छन जन्म भी हो सकता है, दोनों प्रकार के होते हैं। आगे चलिए, भोग भुवा। भोग भुवा, भोग भूमि वाले। भोग भुवा, भोग भूमि में जो उत्पन्न होते हैं ऐसे त्रियंश। त्रियंश के दो भेद फिर से हो गए, भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले त्रियंश और कर्म भूमि में उत्पन्न होने वाले त्रियंश। भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले त्रियंश कर्म नहीं करते, भोग ही भोग भोगते हैं। उनको जो भी खाना पीना चाहिए होता है वो सब कल्प वृक्षों के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो जाता है। भोग भूमि वाले, भोग भुवा, भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले त्रियंश। ये कैसे होते हैं? क्या ये भी गर्भ जन्म और सम्मूर्छन जन्म दोनों वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो कैसे हैं? गभ भुवा, गर्भ से उत्पन्न होने वाले। भुव, भुव, उत्पन्न होने वाले। गभ, गर्भ, गर्भ से उत्पन्न होने वाले। भोग भूमि के त्रियंश सम्मूर्छन नहीं होते, सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न नहीं होते। ये तो गर्भ जन्म वाले हैं, गर्भ से उत्पन्न होने वाले हैं। त्रियंशों में, भोग भूमि में युगलिया जीव उत्पन्न होता है, चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंश हो। अब वो त्रियंश अपने आयु के अंतिम समय में, जो उसके 9 महीने शेष रहे, तब उनके गर्भ ठहरता है और फिर 9 महीने बाद उस फिर से युगलिया का ही जन्म होता है। दोनों ही पशु भी हैं या पक्षी भी हैं, जो भी हैं, तो त्रियंश युगलिया उत्पन्न होते हैं, या मनुष्य भी हैं तो वही युगलिया उत्पन्न होते हैं। और यहाँ वो उत्पन्न हुए, गर्भ से बाहर आए, वहाँ उनके माता पिता का मरण हुआ। वो देख भी नहीं पाते, चेहरा भी नहीं देख पाते। तो इस प्रकार से युगलिया इनका गर्भ जन्म होता है, लेकिन ये हमें समझना है यहाँ। भोग भुवा, भोग भूमि वाले त्रियंश, भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले त्रियंश। गभ भुवा, गर्भ जन्म वाले होते हैं, सम्मूर्छन जन्म वाले नहीं होते हैं। थलयर, णगामिणो, जलचर, थलचर, नभचर में से क्या होते हैं? तो थलयर, थलचर, थलचर होते हैं। और णगामिणो, नह, नभ, गामिणो, गामी, नभगामी होते हैं, नभचर होते हैं। थलचर और नभचर होते हैं, जलचर नहीं होते हैं। तो ये जलचर नहीं होते हैं। एक चीज, कर्म भूमि में जलचर त्रियंश पाए जाते हैं, लेकिन भोग भूमि में जलचर त्रियंश नहीं पाए जाते हैं। ये यहाँ क्लियर हो रहा है। तीसरा, सरणी, संगी, संगी होते हैं। भोग भूमि वाले त्रियंश सभी संगी होते हैं, असंगी नहीं होते हैं। भोग भूमि में उत्पन्न त्रियंश गर्भ जन्म वाले ही होते हैं, संगी ही होते हैं, जलचर नहीं होते, थलचर और नभचर होते हैं। इतनी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं।
कर्म भूमि वाले तिर्यंच, पंचेंद्रीय तिर्यंच जलचर, थलचर, नभचर होते हैं। ये सैनी भी होते हैं, असैनी भी होते हैं। ये गर्भ जन्म वाले भी होते हैं, सम्मूर्छन जन्म वाले भी होते हैं। ये सब पूर्ण रूप से पंचेंद्रिय तिर्यंचों का यहाँ पर पूरे भेद बता दिए गए हैं। यहाँ व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। ते, दुविहा, गब्भज जम्मा, सम्मुच्छा, भोग भुवा, गब्भ भुवा, थलियर्णः गामिणो, सर्णी, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। इसके अलावा जितने बच गए वो सब अव्यय हैं। वि, पुणो, वि, य, तहेव, ये सब अव्यय हैं। हमारी व्याकरण हो गई, बहुत सरल थी। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। वे पंचेंद्रिय तिर्यंच जलचर, थलचर और नभचर वाले पुनः दो प्रकार वाले होते हैं। गर्भ जन्म वाले और उसी प्रकार से सम्मूर्छन। भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले पंचेंद्रिय तिर्यंच गर्भ जन्म वाले ही होते हैं। जलचर नहीं होते, थलचर और नभगामी, थलचर और नभचर होते हैं, संगी होते हैं। इस प्रकार से हमारी ये गाथा हो गई, बड़ी सरल थी। थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कर्म भूमि में जलचर, थलचर, नभचर तीनों रहते हैं। भोग भूमि में सिर्फ थलचर और नभचर रहते हैं। कर्म भूमि में सैनी, असैनी दोनों रहते हैं। भोग भूमि में सिर्फ सैनी रहते हैं। कर्म भूमि में गर्भ जन्म वाले और सम्मूर्छन जन्म वाले पंचेंद्रिय त्रियंश दोनों रहते हैं, लेकिन भोग भूमि में सिर्फ गर्भ जन्म वाले त्रियंश ही रहते हैं। इसको हम सार रूप से कह सकते हैं। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 131। उच्चारण। अट्ठ, आधा ट ठ, अट्ठ, अट्ठ। वि, वि, गब्भज, आधा ब भ, गब्भज, गब्भज। दुविहा, दुविहा। तिविहा, तिविहा। सम्मुच्छिणो, आधा च छ, सम्मुच्छिणो, सम्मुच्छिणो। वि, तेवीसा, तेवीसा। इदि, इदि। पणसीदि, पणसीदि। भेया, भेया। सव्वेसिम, आधा वा पूरा वा, सव्वेसिम, सव्वेसिम। होन्ति, होन्ति। तिरियाणम, तिरियाणम। अट्ठविगब्भज दुविहा, अट्ठविगब्भज दुविहा। तिविहा सम्मुच्छिणो वितेवीसा, तिविहा सम्मुच्छिणो वितेवीसा। इदि पणसीदि भेया, इदि पणसीदि भेया। सव्वेसिं होन्ति तिरियाणम, सव्वेसिं होन्ति तिरियाणम। बहुत अच्छी गाथा। इदि, लास्ट वाली लाइन पहले पढ़ लेते हैं। इदि इस प्रकार। पणसीदि, पणसीदि। 85, पण 5, असीदी 80, पणसीदी।
85, 85। भेया, भेद वाला, भेद। सव्वेसिम, होंती, होंती होते हैं। सव्वेसिम, सभी। तिरियाणम, तिरियंचों के। सव्वेसिम तिरियाणम, सभी तिरियंचों के। टोटल सभी तिरियंचों को मिला लिया जाए तो यदि इस प्रकार से पण सीधी 85 भेया, भेद, होंती होते हैं। 85 प्रकार के, 85 प्रकार के सभी त्रियंच होते हैं। सभी त्रियंचों को हम 85 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं। एक इंद्रिय त्रियंच से लेकर पंचेंद्रिय तक टोटल 85 प्रकार के त्रियंच, सव्वेसिम, सभी त्रियंच 85 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं वह देखते हैं। अभी पूर्व की गाथाओं में जो जो आया है वो मैं पहले आपको रिकॉल करवा देता हूँ। एक इंद्रिय जीव, स्थावर 5 प्रकार के हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। वनस्पति का एक 2 प्रकार के हैं, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। अगर आपने ये सब नोट नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साधारण वनस्पति 2 प्रकार का होता है, नित्य निगोद और इतर निगोद। प्रत्येक वनस्पति भी 2 प्रकार का होता है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक। ये एक इंद्रिय पूरे हो गए। इसके बाद 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव। इसके बाद पंचेंद्रिय त्रियंच। पंचेंद्रिय त्रियंच 3 प्रकार का, जलचर, थलचर, नभचर। और ये तीनों ही सैनी भी होते हैं, असैनी भी होते हैं। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक सभी असैनी होते हैं, सैनी नहीं होते। ये कर्म भूमि के हैं, जलचर, थलचर, नभचर। सैनी असैनी इनका भेद है। और ये गर्भ जन्म वाले भी होते हैं और सम्मूर्छन जन्म वाले भी होते हैं। अब भोग भूमि के जो पंचेंद्रिय त्रियंच हैं वो गर्भ जन्म वाले ही होते हैं, सैनी ही होते हैं और जलचर नहीं होते, थलचर और नभचर होते हैं। इतना हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब इसको ही आगे बढ़ाकर टोटल 85 भेद कैसे हो रहे हैं ये हमें इस गाथा से देखना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो फिर से 2-3 गाथाएं पिछली वाली अच्छे से देख लीजिए, उसका नोट्स अपनी कॉपी में बनाइए, भेदों को लिखिए। जो शब्द सप्रतिष्ठित क्या होता है उसकी परिभाषा नोट कीजिए, अप्रतिष्ठित क्या होता है उसकी परिभाषा नोट कीजिए, सूक्ष्म क्या होता है उसकी परिभाषा नोट कीजिए, बादर क्या होता है उसकी परिभाषा नोट कीजिए। तब जाकर ये सारा कॉन्सेप्ट आपको एकदम स्पष्ट हो पाएगा। अभी और भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं जिसकी परिभाषाएं आपको नोट करनी पड़ सकती हैं, तब जाकर ये भेद पूरे 85 होंगे। और आप इस YouTube वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये 85 भेद आपको समझ में आए कि नहीं, आपने अपनी कॉपी में नोट किए कि नहीं। देखिए आप ऊपर वाली लाइन से, 8वीं गभज दुविहा, 8वीं भी, 8 प्रकार वाले भी, 8 भी, गभज, गर्भज, 8 भी गर्भज त्रियंच, दुविहा 2 प्रकार वाले हैं, 8 भी गर्भ जन्म वाले त्रियंच 2 प्रकार के हैं। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा 8 गर्भ जन्म वाले त्रियंच कौन से हैं और फिर इनके 2 प्रकार कौन से हैं। तो 8 × 2 16 हो जाएंगे ये। 8वीं, 8 भी गभज गर्भज त्रियंच दुविहा 2 प्रकार वाले हैं। 8 कौन से हैं गर्भज देखते हैं। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक तो सभी सम्मूर्छन हैं, गर्भ जन्म वाले हैं ही नहीं। गर्भ जन्म वाले कौन से हैं?
कर्म भूमि और भोग भूमि। कर्म भूमि के तिर्यंच और भोग भूमि के तिर्यंच। कर्म भूमि के तिर्यंच, पहला जलचर, दूसरा थलचर, तीसरा नभचर। कितने हो गए? 3। आप वीडियो को पॉज करते जाएं, कॉपी में नोट करते जाएं, नहीं तो भूल जाएंगे। 3 हो गए। कर्म भूमि के गर्भज तिर्यंच, अभी हम गर्भजों की गिनती कर रहे हैं। गर्भज तिर्यंच, गर्भ से उत्पन्न होने वाले तिर्यंच 8 होते हैं। पहला कर्म भूमि का जलचर, थलचर और नभचर, ये 3 हो गए। ये तीनों ही सैनी भी होते हैं, असैनी भी होते हैं। तो 3 गुणित 2, सैनी असैनी के भेद से 3 गुणित 2, तो कितना हो गया? 6 हो गए। ये 6 हो गए ना। जलचर सैनी, जलचर असैनी, थलचर सैनी, थलचर असैनी, नभचर सैनी, नभचर असैनी। कर्म भूमि के तो हो गए टोटल 6। अब इसमें भोग भूमि के जोड़ दीजिए। भोग भूमि वाले गर्भज कौन कौन से हैं? जलचर नहीं होते, एक कम हो गया। थलचर होते हैं और नभचर होते हैं, तो 2 हो गए। अब इसमें सैनी असैनी में से क्या केवल सैनी होते हैं, असैनी तो होते ही नहीं। तो फिर यहां पर भोग भूमि के 2 ही बने, थलचर सैनी और नभचर सैनी। तो 6 और 2 8, ये 8 हो गए। फिर से एक बार गिन लीजिए। कर्म भूमि के जलचर, थलचर, नभचर, ये 3, और ये तीनों ही सैनी असैनी 2 प्रकार के होते हैं, तो 3 गुणित 2 6। भोग भूमि के गर्भज जो हैं वो सैनी ही होते हैं, तो 1 गुणित, जलचर होते नहीं, थलचर नभचर होते हैं, तो गुणित 2, 1 गुणित 2 यानी 2। अब 6 और 2 मिला दिए तो 8 हो गए। 8वीं गर्भज, 8 प्रकार वाले गर्भज, 8 ही गर्भज। दुविहा 2 प्रकार के हैं, तो 8 गुणित 2 करेंगे तो 16 हो जाएंगे। अभी ये 2 प्रकार कौन से हैं वो मैं बता नहीं रहा हूं। जब हम टोटल 85 पे जाएंगे तब हम ये 2 वाले भेद आपको बताएंगे। अभी इसको यहीं होल्ड रखिएगा। 8 प्रकार वाले गर्भज दुविहा 2 प्रकार के हैं, ये हो गए 16। 85 में ये 16 मिल गए। अब कितने बचे? 85 माइनस 16, बचे हैं 69, 69, 69 बचे। अब 69 कैसे आएंगे? दूसरा चरण देखिए। तिविहा सम्मुच्छिणो, सम्मुच्छिणो सम्मूर्छन, सम्मूर्छन जन्म वाले त्रियंच, ये कितने हैं? तिविहा 3 प्रकार वाले हैं। गर्भ जन्म वाले दुविहा 2 प्रकार वाले थे, और सम्मुच्छिणो सम्मूर्छन जन्म वाले तिर्यंच तिविहा 3 प्रकार वाले हैं। ये 2 प्रकार वाले और 3 प्रकार वाले कौन से हैं, ये हम अभी चर्चा एकदम लास्ट में करेंगे। जिससे पहले संख्या क्लियर हो जाए, फिर इसको हम क्लियर कर देंगे। तिविहा सम्मुच्छिणो, सम्मूर्छन जन्म वाले 3 प्रकार के हैं। वी भी तेवीसा, तेवीसा 23, ते 3, वीसा 20, 20 3 और 20 23, 23, 23 प्रकार के सम्मुच्छिणो सम्मूर्छन तिर्यंच तिविहा 3 प्रकार के हैं। मतलब यहां पर 23 गुणित 3 करना है। 23 गुणित 3 कितना हुआ? 23 गुणित 3, 3 गुणित 3 9, 3 गुणित 2 6, 69, 69, 69 भेद ये हो गए। 8 गुणित 2 16, 3 गुणित 23 69, 69, 16, 16 और 69 को जोड़ देते हैं तो हो गया कितना? पणसीदी 85, 85। ये 85 भेद हमें मिल गए। अब ये 23 भेद कौन से हैं सम्मूर्छनों के, इनको गिनिए, गिनिएगा अच्छे से।
शुरुआत हमें करनी है एक इंद्रिय जीव से। एक इंद्रिय जीव से लेकर 4 इंद्रिय जीव तक सभी समूचन होते हैं। गर्भज सिर्फ पंचेंद्रिय होते हैं। गर्भजों में हमने 1 से 4 इंद्रिय वालों को नहीं गिना है। अब हम समूचन में गिन रहे हैं। सबसे पहले पृथ्वी कायिक 1, जल कायिक 2, अग्नि कायिक 3, वायु कायिक 4। इसमें हम साधारण वनस्पति के 2 भेद नित्य निगोद और इतर निगोद को और जोड़ दें। कितने हो गए? 6। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, नित्य निगोद और इतर निगोद जो कि साधारण वनस्पति है। ये 6 हो गए। ये 6 सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं। तो 6 गुणित 2 कितने हो गए? 12। इसके अलावा जितने भी हैं वो सब बादर होते हैं, सूक्ष्म कोई नहीं होता। तो इसलिए 6 गुणित 2। अब कितने हो गए? 12 हो गए। आगे चलते हैं। कौन बच गया? वनस्पति कायिक का एक भेद बच गया, प्रत्येक वाला। प्रत्येक वनस्पति कायिक के 2 भेद हैं, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। ये दोनों ही सूक्ष्म नहीं होते, बादर ही होते हैं। तो 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 14। एकदम लिखते जाइए तो समझ में आ जाएगा। 12 और 2 14। ये 14 में हमारे पूरे एकेंद्रीय जीव कंप्लीट हो गए। इसके बाद 14 के आगे 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव और 4 इंद्रिय जीव। ये 3 और जोड़ दीजिए। 14 और 3 17। 14 और 3 17। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव, 17 हो गए। अब कितने बचे? 17 माइनस 23, 6 बचे। 6 कौन से हैं? कौन से चाहिए? सम्मूर्छन वाले चाहिए हैं। पंचेंद्रिय त्रियंच सम्मूर्छन कौन होते हैं? भोग भूमि वाले सम्मूर्छन नहीं होते, कर्म भूमि वाले होते हैं। तो भोग भूमि को अलग कीजिए, कर्म भूमि को लेकर आइए। कर्म भूमि वाले सम्मूर्छन त्रियंच 3 प्रकार के हैं, जलचर, थलचर और नभचर। इसको सैनी असैनी से गुणा कर दीजिए, क्योंकि ये सैनी असैनी दोनों प्रकार के होते हैं। तो 3 गुणित 2 6। 17 में 6 को जोड़ दीजिए, 17 और 6 23। ये 23 भेद हो गए सम्मूर्छन त्रियंचों के। गर्भज त्रियंचों के 8 भेद, सम्मूर्छन त्रियंचों के 23 भेद। अब गर्भज त्रियंचों के इतना तो क्लियर हो गया कि गर्भज के 8 भेद कौन से हैं, सम्मूर्छन के 23 भेद कौन से। इनकी लिस्ट बना लीजिए दोनों की। अब इसके बाद हमें गर्भज त्रियंचों को 2 प्रकार का, तो 8 गुणित 2 करना है, और सम्मूर्छन त्रियंच को 3 प्रकार का, तो 23 गुणित 3 करना है। टोटल 85 तो हमारा आ चुका है। अब ये 2 भेद कौन से और 3 भेद कौन से, इसको स्पष्ट कर देते हैं। 2 भेद पर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक। नोट कर लीजिएगा, पर्याप्तक और निवृत्ति अपर्याप्तक। 3 भेद कौन से? पर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक। पर्याप्तक किसे कहते हैं? जन्म ले रहा है, जन्म से पूर्व शरीर बनेगा, शरीर बनने के लिए कुछ योग्यताएं चाहिए होती हैं, उस योग्यता को पूर्ण करना पर्याप्तक कहलाता है। 6 प्रकार की पर्याप्तियां हैं। इन 6 प्रकार की पर्याप्तियों को, योग्यताओं को जो पूर्ण कर लेता है वह पर्याप्तक कहलाता है। जो इन पर्याप्तियों को पूर्ण करने की प्रोसेस में लगा हुआ है, प्रोसेस तो चल रही है, प्रोसेस पूरी नहीं हुई है, तो जब तक पूरी नहीं हुई है तब तक अपर्याप्तक है।
ये अपर्याप्तक दो प्रकार का है, निवृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक। जो जीव पर्याप्तियां पूर्ण करते करते ही मरण को प्राप्त हो जाएगा, पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाएगा, वो कहलाता है लब्धि अपर्याप्तक। और जो जीव पर्याप्तियां पूर्ण करते करते एक बार जितना समय लगता है अंतर्मुहूर्त का, उसमें पर्याप्तियां पूर्ण कर लेगा, तो जब तक वो अपर्याप्त अवस्था में है उसकी अवस्था निवृत्ति अपर्याप्तक कहलाएगी, और इसके बाद वो पर्याप्तक हो जाएगा। तो ये है पर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक और लब्धि अपर्याप्तक। लब्धि अपर्याप्तक तो पर्याप्तियां पूर्ण करने से पहले ही मरण को प्राप्त हो जाएगा निश्चित रूप से। वो इतनी ही आयु बांधकर आया है, इससे ज्यादा आयु वो बांधकर आया भी नहीं है। वो है लब्धि अपर्याप्तक। सम्मूर्छन जीव ही लब्धि अपर्याप्तक होते हैं। गर्भ जन्म वाले अपनी पर्याप्तियां पूर्ण करते ही हैं। भले पर्याप्तियां पूर्ण करके अगले सेकंड में उनका मरण हो जाए, लेकिन पर्याप्तियां पूर्ण किए बिना उनका मरण हो नहीं सकता गर्भ जन्म वालों का। लेकिन सम्मूर्छन लब्धि अपर्याप्तक भी होते हैं, पर्याप्तक भी होते हैं, निवृत्ति अपर्याप्तक तो होते ही हैं। जब तक पर्याप्तियां पूर्ण होने की प्रोसेस चल रही है वो निवृत्ति अपर्याप्तक है। प्रोसेस पूर्ण होने पर वो पर्याप्तक कहलाएगा। लेकिन प्रोसेस के बीच में ही मरण हो जाएगा तो वो निवृत्ति अपर्याप्तक नहीं कहलाएगा, वो लब्धि अपर्याप्तक कहलाएगा। ये इन तीनों का डिफरेंस मैंने क्लियर किया है। अगर समझ में नहीं आया हो तो थोड़ा सा वापस जाइएगा और वीडियो को 4-5 मिनट फिर से देखिएगा, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यदि इस प्रकार से पण सीधी भेया 85 भेद वाले सव्यसिम तिर्याणम, 85 भेद सव्यसिम तिर्याणम सभी तिर्यंचों के होंति होते हैं। बहुत अच्छे से 85 भेदों को समझा है, भूलिएगा नहीं, कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने नोट किया कि नहीं। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से अट्ठ, गभज, दुविहा, तिविहा, सम्मुच्छिणो, तेवीसा, पणसीदी, भेया, ये सब प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। वी 2 बार आया, इदी ये अव्यय हैं। सव्यसिम, तिर्याणम ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हैं। होंति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। आठों ही गर्भज 2 प्रकार वाले, 23 प्रकार वाले सम्मूर्छन, 23 ही सम्मूर्छन 3 प्रकार वाले, इनका आपस में गुणा किया, 8 दूनी 16, 23 गुणित 3 69, 16 और 69 को जोड़ दिया। यदि इस प्रकार 85 भेद वाले सभी त्रियंचों के भेदों को भेद होते हैं। इस प्रकार से सभी त्रियंचों के 85 भेद होते हैं। ये बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है 85 भेद त्रियंचों के। आगे ऐसा वर्णन और भी आएगा। इस पूरे लोक में 85 प्रकार के त्रियंच रहते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, ये पूरा वर्णन हमने इस लोक भावना में देखा है। अगर आपने मिस किया हो तो पूर्व की गाथाओं पर वापस जाइए, लोक भावना को फिर से पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत अच्छा वर्णन है। मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने मित्रों को भी इस स्वाध्याय से जोड़िए। अगर वो बीच में भी हैं तो भी लोक भावना से उनका प्रारंभ करवा दीजिए। वो बहुत अच्छे से ये पूरा जैन दर्शन का सिस्टम
लोक का सिस्टम कैसा है वो समझ पाएंगे। अपने मित्रों को, परिचितों को, सभी को इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमुकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय श्री